भारत ये वो धरती है जहां से विचार गंगा की तरह बहे, जहां देवताओं की कथाएं केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि समुद्रों को पार कर नई नई सभ्यताओं तक पहुंची। ये कहानी है उन देवताओं की जो कावेरी और गंगा के किनारों से निकलकर जावा और सुमात्रा तक पहुंचे, जो ममल्लापुरम से चलकर कंबोडिया के अंकोर वाट और जावा के बोरोबुदुर में नया घर बना गए। ये तलवारों और साम्राज्यों की विजय नहीं, बल्कि संस्कृति और कथाओं की साझेदारी थी। व्यापारी जब मसाले ले जाते थे तो साथ ले जाते थे रामायण और महाभारत की गूंज, शिव और विष्णु की मूर्तियां, बुद्ध की करुणा और संस्कृत की ध्वनि। और जब ये सब दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचा तो वहां की जनता ने इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। आज भी जब हम थाईलैंड, इंडोनेशिया या कंबोडिया की गलियों में जाते हैं तो मंदिरों की नक्काशी, नृत्य की मुद्राएं और त्योहारों की ध्वनियां हमें याद दिलाती हैं कि ये विरासत अब भी जिंदा है। यही है देवताओं का प्रव्रजन, द डायस्पोरा ऑफ द गॉड्स। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और रोचक कहानियां लाते रहें। भारत की मिट्टी हमेशा से विचारों और विश्वासों का असीम स्रोत रही है। यहाँ से निकली कथाएं, देवता, दर्शन और कला केवल उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं रहे, बल्कि समुद्रों और पर्वतों को पार करते हुए दूर दूर तक पहुंचे। ये कहानी है देवताओं के उस प्रव्रजन की, जिसमें भारत के देवता, भारत की संस्कृति और भारत का ज्ञान एशिया के आधे हिस्से में नई जड़ें जमाने निकल पड़ा। ये कोई सैन्य विजय का किस्सा नहीं है, ये है विचारों, प्रतीकों और कलाओं का प्रसार। वो प्रसार जिसने न केवल सभ्यताओं को जोड़ा, बल्कि नई पहचानें गढ़ीं। 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। पल्लव और बाद में चोल राजवंशों ने इस विस्तार को और गति दी। ममल्लापुरम और कांचीपुरम जैसे नगर केवल राजनीतिक और धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि एशिया की ओर जाने वाले सांस्कृतिक पुल थे। इन तटीय नगरों से हजारों जहाज हर साल निकलते थे। इन जहाजों में मसाले, कपड़े और हाथीदांत तो होता ही था, लेकिन उनके साथ साथ जाती थी मूर्तियां, ग्रंथ और साधु, और यही साधन बने भारतीय देवताओं के प्रव्रजन के। ममल्लापुरम की चट्टानों पर उकेरी गई मूर्तियां आज भी इस कहानी की गवाही देती हैं। यहाँ के गुफा मंदिर और मूर्तियां उस दौर की समृद्ध कला परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब व्यापारी जहाजों में इन कलाओं की झलक लेकर दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे तो वहां की जनता ने इसे तुरंत अपनाया। उन्हें इन मूर्तियों और कथाओं में एक ऐसी भव्यता दिखी जो उनके अपने धार्मिक प्रतीकों से मेल खाती थी, लेकिन साथ ही नई ऊर्जा भी देती थी। यही कारण है कि भारत की कला और देवता वहां के सांस्कृतिक जीवन में गहराई तक उतर गए। भारतीय व्यापारी संघों ने इसमें विशेष भूमिका निभाई। ये संघ केवल व्यापार तक सीमित नहीं थे, बल्कि जहां भी बसते वहां मंदिर बनवाते। छोटे छोटे शिवालय और विष्णु मंदिर उनके लिए आस्था के केंद्र होते। धीरे धीरे यही छोटे स्थल विशाल मंदिर परिसरों में बदल गए। अंकोर वाट और बोरबुदुर जैसे स्थापत्य इसी सांस्कृतिक यात्रा की परिणति थे। अंकोर वाट का उदाहरण सबसे उल्लेखनीय है। कंबोडिया में बना ये मंदिर आज विश्व धरोहर है और उस देश की पहचान बन चुका है, पर इसकी आत्मा भारतीय है। इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की कथाएं उकेरी गई हैं। विशाल शिल्पकला और गहरी प्रतीकमयता इसे केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक ग्रंथ बना देती है। जब सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसे विष्णु के लिए समर्पित किया तो वो केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं कर रहा था, बल्कि स्वयं को देवत्व से जोड़ रहा था। यही प्रव्रजन का सबसे गहरा रूप था। देवता केवल पूजनीय नहीं रहे, वे सत्ता और राजनीति की वैधता का आधार बन गए। रामायण और महाभारत इस यात्रा के सबसे बड़े साथी थे। ये महाकाव्य भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक पहुंचे और हर जगह उन्होंने नया रूप लिया। थाईलैंड में रामायण रामकियन बन गई। इसमें कथा वही रही, पर उसका मंचन और भाषा स्थानीय हो गए। राजा स्वयं को राम से जोड़ते और जनता उन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि मानती। इंडोनेशिया की बाली में आज भी रामायण नित्य नाटक गांव-गांव खेले जाते हैं। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक उत्सव बन चुके हैं। महाभारत की कथाएं भी जावा और सुमात्रा में लोकप्रिय हुईं। वहां अर्जुन को विशेष सम्मान मिला। राजाओं ने स्वयं को अर्जुन का वंशज बताया और उसकी वीरता को अपनी राजनीतिक पहचान बनाया।
ये प्रक्रिया केवल धार्मिक और सांस्कृतिक नहीं थी, ये सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी गहराई से घुल मिल गई। जब स्थानीय राजाओं ने भारतीय देवताओं को अपनाया तो उन्होंने अपनी सत्ता को दिव्यता का आवरण दिया, जनता के लिए ये विश्वास का आधार बना। इस प्रकार भारतीय देवताओं ने वहां की राजनीति को भी रूपांतरित किया। लेकिन ये प्रव्रजन एक तरफा नहीं था। ये केवल भारत से बाहर की ओर बहने वाली धारा नहीं थी, ये एक साझेदारी थी। भारतीय देवताओं और विचारों ने वहां की स्थानीय संस्कृति को प्रभावित किया और वहीं की कला और परंपराओं ने भारतीय प्रतीकों को नया रूप दिया। कंबोडिया के शिव मंदिरों में शिव का चेहरा स्थानीय कलाकारों की शैली में दिखाई देता है। जावा में रामायण के पात्र स्थानीय वेशभूषा में मंच पर आते हैं। बाली के नृत्यों में भारतीय मुद्राओं और स्थानीय संगीत का संगम होता है। यही सम्मिश्रण इस प्रव्रजन को गहराई और स्थायित्व देता है। बौद्ध धर्म की भूमिका इसमें और भी गहरी थी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही सम्राट अशोक ने अपने दूत श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में भेजे थे। समय के साथ बौद्ध भिक्षु समुद्री मार्गों से इन क्षेत्रों में पहुंचे। वे अपने साथ धर्मग्रंथ और बुद्ध की मूर्तियां ले जाते। धीरे धीरे वहां बौद्ध मठ बने जो शिक्षा और संस्कृति के केंद्र बने। जावा का बोरबुदुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये केवल एक स्तूप नहीं बल्कि पत्थरों में उकेरी गई बौद्ध कथा है। इसके गलियारों में बुद्ध के जीवन की घटनाएं क्रमशः मूर्तियों के रूप में मिलती हैं। यहाँ आस्था और स्थापत्य का ऐसा संगम मिलता है जो दुनिया में दुर्लभ है। जब ये विचार चीन पहुंचे तो वहां उन्होंने नया रूप लिया। संस्कृत ग्रंथों का चीनी में अनुवाद हुआ। ध्यान की परंपरा चीन में ज़ेन बनी और जापान में जाकर उसने और भी नया रूप ले लिया। जापान के समुराई योद्धाओं ने इसी ज़ेन परंपरा को अपनी आत्मिक शक्ति का स्रोत बनाया। ये अद्भुत है कि भारत की गंगा किनारे उपजा ध्यान जापान की तलवारबाजी का आधार बन गया। ये दिखाता है कि देवताओं और विचारों का प्रव्रजन कितना गहरा और बहुआयामी था। इस प्रव्रजन का सबसे सुंदर पहलू ये था कि इसमें किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं था। ये शांतिपूर्ण विस्तार था। स्थानीय समाज ने भारतीय देवताओं और विचारों को इसलिए अपनाया क्योंकि उन्हें उनमें आकर्षण दिखा। उन्हें इसमें शक्ति, करुणा और भव्यता दिखाई दी। यही कारण है कि ये प्रव्रजन स्थायी और गहरा सिद्ध हुआ। आज भी जब हम दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करते हैं तो हमें हर जगह भारत की छाप मिलती है। थाईलैंड के राज तिलक में वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। इंडोनेशिया के हवाई अड्डों पर गणेश की मूर्तियां दिखाई देती हैं। कंबोडिया का झंडा अंकोर वाट से सजा है। बाली में हर त्योहार पर रामायण का मंचन होता है। ये सब बताता है कि भारतीय देवताओं का प्रव्रजन केवल अतीत की घटना नहीं बल्कि आज भी जीवित परंपरा है। भारत के देवताओं का प्रवचन केवल स्थापत्य या धार्मिक अनुष्ठानों की बात नहीं थी। ये गहराई से समाज, राजनीति और संस्कृति में समाया हुआ था। जब भारतीय व्यापारी और साधु समुद्री मार्गों से दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे तो वे केवल धार्मिक प्रतीक नहीं लाए, वे साथ लाए जीवन जीने की नई शैली, शक्ति और शासन की वैधता के नए विचार और कला के नए आयाम। यही कारण है कि वहां की पूरी सामाजिक संरचना भारतीय विचारों से प्रभावित हुई। कंबोडिया में जब खमेर साम्राज्य उभरा तो उसके शासकों ने भारतीय परंपराओं को अपनाने में विशेष रुचि दिखाई। देवताओं की पूजा केवल व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं रही, वो राजसत्ता का हिस्सा बन गई। देवराज की अवधारणा यहीं जन्मी। इसका अर्थ था कि राजा स्वयं देवताओं का प्रतिनिधि है। उसका शासन केवल राजनीतिक अधिकार पर नहीं बल्कि दिव्यता पर आधारित है। जनता ने उसे केवल एक शासक नहीं बल्कि ईश्वर का रूप मानकर पूजा। इससे राजसत्ता को वैधता मिली और राज्य स्थिर हुआ। ये विचार सीधे भारत से आया था, जहां चोल और पल्लव राजाओं ने अपने शिलालेखों में स्वयं को विष्णु या शिव से जोड़ा था। रामायण और महाभारत ने भी इस प्रक्रिया को गहरा किया। इन महाकाव्यों के नायक केवल साहित्यिक पात्र नहीं रहे बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन गए। थाईलैंड के राजा राम ने अपने शासन को रामायण की मर्यादा से जोड़ा। जावा के शासकों ने अर्जुन की वीरता को अपनी पहचान बनाया। इस तरह महाकाव्य सत्ता और समाज का आधार बन गए। परंतु इस प्रवचन का सबसे दिलचस्प पहलू उसका समन्वय था। भारतीय देवताओं को जब स्थानीय समाज ने अपनाया तो उन्होंने उन्हें अपने ही ढंग से बदला। यही कारण है कि अंकोर वाट में विष्णु की मूर्तियां स्थानीय कला शैली में दिखाई देती हैं। बाली के नाटकों में राम और सीता स्थानीय परिधानों में मंच पर आते हैं। थाईलैंड के रामकियन में राम का स्वरूप भारतीय ग्रंथों जैसा है, पर उसकी भाषा और प्रस्तुति थाई संस्कृति की है। ये लचीलापन और समन्वय ही प्रवचन की स्थायित्व का आधार था। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में
ये प्रवचन सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अंकोर वाट और बोरोबुदुर इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। अंकोर वाट को देखने वाला कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की कथाएं उकेरी गई हैं। इन चित्रों को देखकर लगता है जैसे पूरा महाकाव्य पत्थरों में जीवित हो गया हो। यही वो शक्ति थी जिसने भारतीय देवताओं को स्थायी बना दिया। बोरोबुदुर की कहानी भी उतनी ही अद्भुत है। ये जावा में स्थित एक विशाल बौद्ध स्मारक है। इसकी संरचना इस तरह से की गई है कि जैसे जैसे कोई ऊपर चढ़े वो ज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़े। नीचे की मंजिलों पर सांसारिक जीवन की कथाएं उकेरी गई हैं और ऊपर की ओर जाते जाते ध्यान और निर्वाण की मूर्तियां दिखाई देती हैं। ये स्थापत्य भारतीय बौद्ध विचार का मूर्त रूप है जो जावा की मिट्टी में नया जीवन पा गया। चीन और जापान में जब बौद्ध धर्म पहुंचा तो वहां उसने और नए रूप लिए। संस्कृत ग्रंथों का चीनी में अनुवाद हुआ। ध्यान की परंपरा ज़ेन बनी। जापान ने इसी ज़ेन को अपनाकर अपने समाज में गहराई तक उतारा। वहां के सामुराई योद्धाओं ने इसे आत्मयुद्ध अनुशासन का आधार बनाया। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का प्रवचन केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि उसने राजनैतिक और सामाजिक संरचना को भी बदला। परंतु ये सब संभव कैसे हुआ? इसका उत्तर हमें समुद्र की हवाओं और व्यापारिक मार्गों में मिलता है। मॉनसून की नियमित हवाओं ने जहाजों की यात्रा को आसान बना दिया। व्यापारी और साधु इन हवाओं का उपयोग करके हर साल भारत से दक्षिण पूर्व एशिया और वापस आते जाते रहे। इसी यात्रा ने संस्कृति के बीज बोए। जब व्यापारी मसाले बेचते तो साथ ही अपने देवताओं की कहानियां सुनाते। जब साधु धर्म का प्रचार करते तो स्थानीय समाज ने उन्हें उत्साह से अपनाया। यही वजह है कि ये प्रवचन शांतिपूर्ण और स्वाभाविक था। भारतीय समाज की एक और विशेषता थी उसकी साझेदारी की भावना। भारत ने अपने देवताओं और विचारों को बांटा, लेकिन कभी स्थानीय परंपराओं को दबाने की कोशिश नहीं की। यही कारण है कि भारतीय देवताओं को वहां की जनता ने अपनाया। उन्हें लगा कि ये देवता उनके अपने भी हैं। यही अपनापन ही सबसे बड़ी शक्ति थी। आज जब हम दक्षिण पूर्व एशिया की धरती पर खड़े होते हैं तो हमें हर जगह भारत की गूंज सुनाई देती है। थाईलैंड के राज तिलक में वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। इंडोनेशिया के राष्ट्र प्रतीक में गरुड़ अंकित है। कंबोडिया के झंडे में अंकोर वाट की छवि है। बाली के घरों में गणेश और राम की मूर्तियां हैं। ये सब दिखाता है कि भारतीय देवताओं का प्रवचन केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि आज भी जीवित परंपरा है। इस प्रवचन ने भारत की छवि को भी नया रूप दिया। ये दिखाता है कि भारत केवल उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं था, वो एक वैश्विक केंद्र था। यहां से निकले विचार और देवता समुद्रों को पार करके पूरी एशिया में फैल गए। भारत सचमुच विश्व गुरु था जिसने अपने विचारों से सभ्यताओं को जोड़ा। जब हम इतिहास की इस यात्रा को और गहराई से देखते हैं तो ये साफ समझ आता है कि भारतीय देवताओं और विचारों का प्रव्रजन केवल कला और स्थापत्य तक सीमित नहीं था। ये मानव जीवन की लगभग हर धारा में प्रवाहित हुआ। राजनीति, समाज, दर्शन, संगीत, भाषा और शिक्षा, सब जगह भारत की छाप गहरी पड़ी। दक्षिण पूर्वी एशिया में जब संस्कृत पहुंची तो उसने वहां की भाषाओं को बदल डाला। संस्कृत केवल धार्मिक ग्रंथों की भाषा नहीं रही, बल्कि उसने शाही दरबारों और प्रशासन की भाषा का रूप ले लिया। कंबोडिया, थाईलैंड और जावा के शिलालेख संस्कृत में लिखे गए। राजाओं ने अपने आदेश और उपलब्धियां संस्कृत में अंकित करवाईं। यहां तक कि बच्चों के नाम संस्कृत शब्दों पर रखे जाने लगे। ये अपने आप में एक सांस्कृतिक क्रांति थी। संस्कृत का ये प्रभाव आज भी वहां की भाषाओं में दिखाई देता है। थाई, लाओ, खमेर और जावनीज भाषाओं में हजारों शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। इन भाषाओं के धार्मिक और दार्शनिक शब्दकोश सीधे भारत से आए। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय विचारों ने वहां की संस्कृति में कितनी गहराई से जड़ें जमा ली थीं। लेकिन भाषा ही नहीं, संगीत और नृत्य भी इस प्रव्रजन का हिस्सा बने। भारतीय नाट्यशास्त्र की मुद्राएं, भाव और ताल दक्षिण पूर्वी एशिया के नृत्यों में दिखाई देते हैं। बाली और जावा के पारंपरिक नृत्य नाटकों में जब रामायण और महाभारत खेला जाता है तो हर इशारे और मुद्रा में भारत की झलक मिलती है। वहीं स्थानीय संगीत और वाद्य यंत्रों ने इन प्रस्तुतियों को नया रंग दिया।
ये मिश्रण इस प्रव्रजन की सुंदरता को और भी गहरा बना देता है। राजनीतिक जीवन में भी भारतीय देवताओं का प्रभाव उतना ही गहरा था। देवराज की अवधारणा ने न केवल राजाओं को देवत्व दिया, बल्कि जनता को भी शासन के साथ गहरा जुड़ाव दिया। जब किसी राजा को शिव या विष्णु का प्रतिनिधि माना गया, तो उसकी सत्ता केवल राजकीय नहीं रही, वो आध्यात्मिक भी हो गई। यही कारण है कि इन राज्यों ने लंबे समय तक स्थिरता पाई। ये विचार सीधे भारत की परंपरा से निकला था और दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीति की आत्मा बन गया। धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में भी भारतीय परंपराओं की छाप स्पष्ट थी। थाईलैंड के राजतिलक में आज भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। बाली के लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं। कंबोडिया के मंदिरों में शिवरात्रि का उत्सव होता है। ये सब बताता है कि भारतीय देवता और विचार वहां केवल बाहरी प्रभाव नहीं बने, बल्कि उन्होंने वहां की आस्था का हिस्सा बनकर स्थायी रूप ले लिया। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय विचारों की सबसे बड़ी ताकत उनका लचीलापन था। भारत ने अपने देवताओं और ग्रंथों को बांटा, लेकिन उन्हें थोपने की कोशिश नहीं की। स्थानीय समाज ने उन्हें अपने हिसाब से अपनाया और बदला। यही कारण है कि वे वहां स्थायी बने। अगर भारत ने इन्हें जबरन फैलाने की कोशिश की होती, तो शायद वो लंबे समय तक जीवित न रहते। लेकिन क्योंकि ये अपनाने और साझा करने की प्रक्रिया थी, इसलिए ये प्रव्रजन गहराई तक समा गया। ये प्रव्रजन केवल प्राचीन या मध्यकालीन नहीं था, इसकी छाप आज भी दिखाई देती है। इंडोनेशिया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, उसने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में गरुड़ को चुना है। ये वही गरुड़ है जो विष्णु का वाहन है। कंबोडिया के झंडे पर अंकोर वाट अंकित है। थाईलैंड के राजा का नाम राम परंपरा से जुड़ा हुआ है। बाली के लोग आज भी गणेश और राम की पूजा करते हैं। ये सब बताता है कि भारतीय देवताओं का प्रव्रजन केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान की हकीकत भी है। ये प्रवर्जन केवल धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव तक सीमित नहीं था, इसने राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को भी बदला। देवराज की अवधारणा ने राजाओं को देवत्व दिया और शासन को स्थायित्व। संस्कृत भाषा ने प्रशासन और संस्कृति को नई दिशा दी। नृत्य, संगीत और चित्रकला ने समाज को नई पहचान दी। इन सब ने मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया की सभ्यता को नया रूप दिया। इतिहासकार कहते हैं कि भारत की यह सांस्कृतिक यात्रा यूनान की यात्रा से किसी मायने में कम नहीं थी। यूनान का दर्शन रोम और यूरोप में फैला और वहां की सभ्यता को नया रूप दिया। भारत ने एशिया को वही दिया, देवता, दर्शन और संस्कृति। फर्क केवल इतना था कि यूनान का प्रसार अक्सर सैन्य विजयों से जुड़ा था, जबकि भारत का प्रवर्जन शांतिपूर्ण और स्वाभाविक था। यही कारण है कि भारतीय देवताओं का प्रभाव और भी स्थायी सिद्ध हुआ। आज जब हम दक्षिण पूर्व एशिया की सड़कों पर चलते हैं, तो हमें हर जगह भारत की गूंज सुनाई देती है। मंदिरों की घंटियां, नृत्य की मुद्राएं, भाषा के शब्द और त्योहारों की धुनियां, सब कुछ हमें भारत की याद दिलाते हैं। ये सब प्रमाण है कि भारतीय देवताओं का प्रवर्जन केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता है। ये प्रवर्जन हमें ये भी सिखाता है कि सभ्यता की असली ताकत उसके विचारों और मूल्यों में होती है। तलवार और साम्राज्य क्षणिक होते हैं, लेकिन विचार और आस्था स्थायी होते हैं। भारतीय देवताओं ने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने केवल कथाएं सुनाई, मूर्तियां दी और करुणा का संदेश पहुंचाया। यही कारण है कि उन्होंने दिलों को जीता और पीढ़ियों तक जीवित रहे। भारत की इस यात्रा को देखकर हमें गर्व होता है कि ये देश केवल अपनी भूगोल तक सीमित नहीं रहा, उसने अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर पूरी एशिया को प्रभावित किया। ये सचमुच विश्वगुरु था, जिसने अपने देवताओं और विचारों से सभ्यताओं को दिशा दी। आज के समय में जब दुनिया सांस्कृतिक प्रभाव की बात करती है, तो भारत का ये प्रवर्जन सबसे बड़ा उदाहरण बनता है। ये बताता है कि बिना हथियार उठाए, बिना किसी युद्ध के भी केवल विचारों और आस्था से पूरी दुनिया को प्रभावित किया जा सकता है। यही भारत की सबसे बड़ी विरासत है और यही उसकी सबसे स्थायी ताकत।